जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना डियर, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिए तो आपके 100% गारंटी है कि 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। आपको शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक वॉच करना है, आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, v इक्वल टू v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। सेकंड प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, 2u बटे g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। अगला प्रश्न चौथा है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध है। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर डी, के इक्वल पी स्क्वायर बटे 2m। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असत्य संबंध लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा सी इक्वल Li अल्फा। अगला छठवां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, v प्रोपोर्शनल m की पावर 0। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल 30 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर ए इक्वल 6i कैप प्लस 8j कैप का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का आवेग इक्वल संवेग में परिवर्तन। चौथा प्रश्न है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी क्षमता 26.8% होगी। छठवां प्रश्न है, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्धोष्म। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वोल्टेज में नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1.38 गुणे 10 की पावर -23 जूल बटे केल्विन। सेकंड प्रश्न है, स्टीफन नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.67 गुणे 10 की पावर -8 जूल बटे सेकंड गुणे मीटर स्क्वायर गुणे केल्विन की पावर 4। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग। तो इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। इसका आंसर हो जाएगा 7.9 किलोमीटर बटे सेकंड। छठवां प्रश्न, एक पॉइज इक्वल हो जाएगा 10 की पावर -1 किलोग्राम बटे मीटर गुणे सेकंड। तो यहाँ पे अपना तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 अगले पेज पर दिया गया है। एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सेकंड दोलक के आवर्तकाल का मान बताइए। तो 2 सेकंड होता है। दूसरा प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा टी इक्वल 2π√m/k। तीसरा प्रश्न है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कालांतर में संबंध लिखिए। तो डेल्टा x इक्वल λ/2π इंटू डेल्टा फाई होता है। चौथा प्रश्न है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा प्रश्न है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा इक्वल 3/2 बीटा। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वायु का प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। यह हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है। यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। यह भी हो जाएगा सत्य। चौथा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल न बदले किंतु वेग बदल जाए। तो यह हो जाएगा सत्य। तो बच्चों इसमें दूसरा हो जाएगा असत्य, बाकी सारे के सारे कर देने हैं सत्य। अगला प्रश्न देखिए, छठवां, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। तो इसका आंसर करना है हमें, तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। अगला प्रश्न 7वां है, ऊष्मागतिकी का 0वां नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न 8 है हमारे सामने, साइकिल दरवाजे के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों। तो इसका आंसर आपको करना है, यहाँ पे दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि हम कम बल लगाकर भी दरवाजा आसानी से खोल सकें। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह भी है कि इससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9वां है,
विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, m बराबर 10 किलोग्राम है एंड a की वैल्यू 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। f बराबर ma लगाना है तो 10 × 4 10 को 40 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न 10वां है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड लिखना है सर्पी घर्षण एंड दूसरे साइड लिखना है बेलन घर्षण। पहला पॉइंट हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। दूसरा साइड हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है और लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 11 है, एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रपूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट, इसको सॉल्व करेंगे 14.7 मीटर आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 12 है, सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है 0.023, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, इसमें सार्थक अंक होंगे। दूसरा 34.70, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 13 है, सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग होता है। आप लोग इसका अथवा कर लीजिए, नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर करेंगे, इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अचर बल के लिए आप लोग इसका व्यंजक पूरा का पूरा देख सकते हैं, आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा W = 1/2 mv² - 1/2 mu²। या हम लिख सकते हैं W बराबर डेल्टा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। प्रश्न 14 का अथवा देखिए, एकदम सिंपल है बच्चों, केपलर की ग्रहों की गति के नियम लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालना है, केपलर का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम देखिए, इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान समांतराल क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा देखिए केपलर का तृतीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्घ दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 15 है, द्रव्य का प्रश्न तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है समझाइए। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर सबसे पहला पॉइंट लिखना है, द्रव्य के ताप पर। समांतर ताप बढ़ाने पर द्रव का प्रश्न तनाव घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर संसंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अशुद्धियों की विलेयता पर। यदि अशुद्धियां कम विलयशील हैं तो द्रव का प्रश्न तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनॉल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का प्रश्न तनाव कम हो जाता है। तीसरा प्रश्न है संदूषण। यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का प्रश्न तनाव कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर लिखिए। तो एक साइड हमें हेडिंग डालना अनुप्रस्थ तरंग और दूसरे साइड अनुदैर्ध्य तरंग। पहला पॉइंट लिखना है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विदलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर दिया, वान डेर वाल समीकरण को बीमी विधि से हल कीजिए। आप लोग इसका अथवा कर लीजिए, स्टोक के नियम को बीमी विधि से हल कीजिए। तो आप लोग इसका निगमन यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है और पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। लास्ट में सॉल्व करने पे आएगा F = 6 पाई ईटा RV, यही स्टोक का नियम है। अगला प्रश्न 18 है, सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी की तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें चित्र बना लेना है और इसका माना जो है चित्र से पूरा देखकर लिखना है एंड इसको सॉल्व कराएंगे तो लास्ट में हमारे सामने निकल के आ जाएगा y = x tan थीटा - 1/2 gx² cos स्क्वायर थीटा। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर है, किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कक्ष ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक ताप के गिरने में कितना समय लगेगा। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो दिया उसे लिख देंगे एंड इसको पूरा सॉल्व कराएंगे तो लास्ट में हमारे सामने निकल के आ जाएगा समय t की वैल्यू 0.7 मिनट। इसको हम सेकंड में सॉल्व कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 42 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक t = 2 पाई √L/g का निगमन कीजिए और बताइए कि आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है, सरल लोलक, किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को एक भारहीन, अवितान एवं पूर्णतः लचकदार डोरी से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दें तथा घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था करें तो इस निकाय को सरल लोलक कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इसका व्यंजक हमें सॉल्व कराना है तो यहाँ पे माना लिख लेना है, चित्र बना लेना है, चित्र के बारे में ही पूरा का पूरा माना
राइट करना है। यहाँ पे एफ की वैल्यू माइनस एम जी साइन थीटा आ जाएगा और दूसरी एफ की वैल्यू माइनस के एम जी थीटा आ जाएगा। एंड अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पर समीकरण 2 में मान रखेंगे तो यहाँ पे अगला समीकरण 3 बनेगा। एंड यहाँ पे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लगाएंगे तो एफ इक्वल एम अल्फा आ जाएगा। पूरा इसको सॉल्व करते चलना, हमें आवर्तकाल के लिए व्यंजक यहाँ पे हेडिंग डालना है और इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने जो आंसर है निकल के आ जाएगा टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यही अभिष्ट सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है।